जो आपके सामने अभी नुमाइंदे खड़े हैं कांग्रेस से, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों को डरा रहे हैं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोटर्स को डरा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता को डरा रहे हैं। तो एक बात याद रखो, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, कोई बच्चों का खेल नहीं जो तुमसे डर जाएंगे। कि मजलिस के आने के बाद लाई हुई है और आपके इत्तेहाद से इतनी डरी हुई है कि अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हमें वोट नहीं देते तो मत कांग्रेस वालों को वोट दे। कि आप नहीं पढ़ रहा है, बल्कि आप उस शख्स को पढ़ रहा है जो नरेंद्र मोदी के मुंह मार कर फेंकने की ताकत रखता है। पूछ कांग्रेस के उम्मीदवारों से कि जब मेरी माँ बहन के चेहरे से हिजाब खींचने की बात हो रही थी तब तुम्हारे लोग पार्लियामेंट में क्या कर रहे थे। पूछना उनसे, जब मुसलमानों के खिलाफ सीए बनाया जा रहा था तब तुम्हारे इसके पार्लियामेंट के लोग कहा। और सुन बीजेपी वालों, में कुत्ते और बिल्ली भी क्या करते हैं, मजलिस के शेर नहीं भी क्या करते। इसमें याद रखना, इनकी कीमत मत लगाना, कीमत लगाने के लायक कि अब न कांग्रेस, न घड़ी, न मशाल, अब सिर्फ आसमान में उड़ेंगी तो मजलिस की पतंग उड़ेंगी इंशाअल्लाह। रसूल करीम अम्माबाद। यहाँ स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, बिलखुसूस मेरे उलमाए कराम, मेरे उफाज और मेरे आइमाए मसाजिद और मावली, पलसी, पीर बावड़ी और नायगांव के मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अभी मैं जब आपके पास आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते से सैकड़ों नौजवान और बच्चे मेरे शेर सैयद इम्तियाज जलील का इंतजार कर रहे थे और इंशाअल्लाह 10 मिनट के अंदर अंदर इम्तियाज जलील साहब आपके दरमियान होंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम आपके सामने एक पैगाम लेकर आए हैं। पैगाम उस शख्स का लेकर आए हैं जो इस देश के कोने कोने में, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो बंगाल से लेकर गुजरात तक गली गली घूमता है, आपके दरवाजों पे खटखटे लगाता है, आपसे इत्तेहाद की भीख मांगता है, उसे मैं और आप शेर हिंद असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जानते हैं। मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, मुझे मालूम है कि नायगांव सर्कल एक ऐसा सर्कल है कि जहां पर आपकी एक बड़ी तादाद रहती है और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है नायगांव में कि नायगांव के तकरीबन हर घर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कलाम अपने दिलों में रखने वाले अल्फाज रहते हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है नायगांव वालों के वास्ते कि आपके मासूम बच्चों के दिलों में अल्लाह का कलाम बसता है और ये मासूम बच्चे न सिर्फ नायगांव, न सिर्फ औरंगाबाद, बल्कि पूरे मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये नायगांव के मासूम बच्चे मिल्लत की रहबरी का काम अंजाम दे रहे हैं। अब मौका है कि आपको अपने आप को बेदार करने का, आपको अपने आप को जागरूक बनाने का, इसलिए कि इससे पहले, आज से ठीक 5 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भीख पर, जी हां, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐलान के बाद जो भीख आपने दिए थे उसकी बुनियाद पर जो सरपंच बने थे, आज उन्होंने ताला बदल दिया और किसी और पार्टी में चले गए। ये आप ही लोगों की तरफ से दी गई भीख थी, ये आप ही लोगों के वोट थे जिसका हक उन्होंने अदा नहीं किया। मैं चंद सवालात आपसे पूछूंगा, मुझे बताना कि क्या आप ऐसे लोगों को वोट करोगे? हाथ उठाकर बताना, अगर करेंगे तो करेंगे बोलना और नहीं करेंगे तो बोलना नहीं करेंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, नायगांव हो, मावली हो, पलसी हो या पीर बावड़ी हो, यहां पर जब भी मेरा कोई गरीब भाई मकान बनाता है तो उसके घर पे ग्राम पंचायत के अधिकारियों को भेजकर
टैक्स वसूल किया जाता है, जबरन टैक्स वसूल किया जाता है। क्या आप ऐसे लोगों को वोट करोगे? मेरे नौजवान दोस्तों, बताओ मुझे, क्या आप ऐसे लोगों को वोट करेंगे जो नई पाइपलाइन के नाम पर, जो नई ड्रेनेज लाइन के नाम पर पुराने सड़े बोसीदा ड्रेनेज लाइन बनाकर डालकर लाखों रुपया आपके नाम पर वसूल कर लेते हैं? क्या आप ऐसे लोगों को वोट करोगे? याद रखो, कुछ लोग कह रहे थे अभी मुझे कि ये जो आपके सामने अभी नुमाइंदे खड़े हैं कांग्रेस से, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों को डरा रहे हैं, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वोटर्स को डरा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता को डरा रहे हैं। तो एक बात याद रखो, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तुमसे डर जाएंगे। ये आने वाली 7 तारीख को इंशाअल्लाह तुमको तुम्हारी दादागिरी का जवाब वोटिंग मशीन पर पतंग के बटन पर वोट दबा कर देंगे इंशाअल्लाह। याद रखो मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, एक और बात मुझे मालूम पड़ी कि बीजेपी मजलिस के आने के बाद इतनी बौखलाई हुई है और आपके इत्तेहाद से इतनी डरी हुई है कि अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हमें वोट नहीं देते तो मत दो, कांग्रेस वालों को वोट दे दो। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि अब ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना घड़ी, ना मशाल, अब सिर्फ आसमान में उड़ेंगी तो मजलिस की पतंग उड़ेंगी इंशाअल्लाह। याद रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ एक सियासी जमात का नाम नहीं है मेरे भाइयों। आप अपने दिल पे हाथ रखकर पूछो कि अगर आपके पास करोड़ 2 करोड़ रुपया आ जाए तो आप कैसे सुकून और चैन की जिंदगी गुजारते हैं? यही हाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इतना नवाजा है कि उसकी 7 नस्लें बैठ के खा सकती है। लेकिन क्या वजह है कि वो मुल्क के कोने कोने में घूम रहा है, आपसे इत्तेहाद की भीख मांग रहा है। वो चाहता है कि जैसी दूसरी कौमों के बच्चे जिंदगी गुजारते हैं, यैसे ही आपकी कौम के बच्चे भी जिंदगी गुजारे। याद रखो मेरे भाइयों, आप क्या समझ रहे हैं कि 7 तारीख को आपका वोट किसको पड़ने वाला है? आपका वोट रहीम पटेल को पड़ने वाला है? आपका वोट मेरी बहन सुमैया या समरीन को पड़ने वाला है? नहीं। जी हां, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपका वोट इनको नहीं पड़ रहा है, बल्कि आपका वोट उस शख्स को पड़ रहा है जो नरेंद्र मोदी के मुंह पर बिल फाड़ कर फेंकने की ताकत रखता है। आपका वोट उस आवाज को पड़ रहा है जो इस मुल्क की गोदी मीडिया में आपके लिए लड़ाई लड़ता है। आपका वोट उस शख्स को पड़ रहा है जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ सबसे पहले पार्लियामेंट में आवाज उठाता है। आपका वोट उस शख्स को पड़ रहा है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल यानी वक्फ कानून के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज उठाता है। जरा पूछना उनसे, ये जो कांग्रेस वाले हैं आपके पास, पूछना उनसे, या मैं इस मंच से उनसे पूछता हूं, मेरी आवाज अगर उनके कानों तक जा रही है तो सुनो, पूछो उनसे, पूछो अपने सियासी आकाओं से, पूछना आप भी उनसे, कांग्रेस के उम्मीदवारों से, कि जब मेरी मां बहन के चेहरे से हिजाब खींचने की बात हो रही थी तब तुम्हारे लोग पार्लियामेंट में क्या कर रहे थे? पूछना उनसे, जब मुसलमानों के खिलाफ सीए एनआरसी बनाया जा रहा था तब तुम्हारे कांग्रेस के पार्लियामेंट के लोग कहां थे? पूछना उनसे, जब ट्रिपल तलाक का कानून बनाया जा रहा था तब ये कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां बैठे थे? पूछना उनसे, पूछना उनसे, जब मेरी माँ बहनों के चेहरों से नकाब खींचने की बात कर रहे थे तब तुम लोग कहां थे? मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, अब वक्त आ गया है तब्दीली का। यहां जितने बुजुर्ग हजरात मौजूद है, जितने बुजुर्ग हजरात मौजूद है नाएगांव के, आपसे अदबन दरखास्त है, आपसे हाथ जोड़कर दरखास्त है कि आपने जिंदगी भर कांग्रेस का साथ दिया, आपने जिंदगी भर दूसरी पार्टियों का साथ दिया, लेकिन क्या कभी किसी पार्टी ने आपके नाएगांव से किसी मुसलमान को जिला परिषद पहुंचाने की कोशिश की? क्या आपके इस नाएगांव और इस फुलंबरी सर्कल से, इस फुलंबरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से
क्या कभी कांग्रेस और एनसीपी ने किसी मुसलमान उम्मीदवार को जिताकर असेंबली पहुंचाने की कोशिश की? तो फिर हम कब तक इनके पीछे फिरेंगे? अब यह आपकी जिम्मेदारी है। अब वक्त आ गया है तब्दीली का, और तब्दीली याद रखिए घरों से शुरू होनी चाहिए, अपनी गलियों से शुरू होनी चाहिए, अपने मोहल्लों और सर्कल से शुरू होनी चाहिए, तब कहीं जाकर इंकलाब आएगा इंशाअल्लाह। नौजवानों, ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने हमेशा मुसलमानों को जर खरीद गुलाम बनाने के लिए कई सारी साजिशें रची। जब भी चुनाव आते हैं, इन्होंने हमारे नौजवान ग्रुप को खरीदने की कोशिश की। और मैं तो यह भी सुना कि हमारे कुछ पदाधिकारी बता रहे थे कि नायगांव में चांद रात को, मतलब मालूम चुनाव की चांद रात कब होती? चुनाव से एक दिन पहले। अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ईद से एक दिन पहले होती। इनकी कब चांद रात होने वाली है? 6 तारीख को। और ये 6 तारीख को आपके घरों पर पहुंचने वाले हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आपके घरों तक पहुंचेंगे, आपके इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपको खरीदने की कोशिश करेंगे। याद रखना और उनको बता देना। और सुन लो कांग्रेस और बीजेपी वालों के बाजार में कुत्ते और बिल्ली बिका करते हैं, मजलिस के शेर नहीं बिका करते। इसलिए याद रखना, इनकी कीमत मत लगाना। तुम इनकी कीमत लगाने के लायक नहीं हो। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह नायगांव वालों, एक मर्तबा आप जिला परिषद में रहीम पटेल को पहुंचाइए, हम जिला परिषद का गेम बदल के रखेंगे इंशाअल्लाह। याद रखो, आप बस एक मर्तबा साथ दीजिए, उस शख्स को शर्मिंदा मत होने दीजिए जो सारी दुनिया से आपके लिए लड़ रहा है। जब कभी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जब कभी असद साहब अपने आप को अकेला महसूस करे, जब कभी वो कमजोर महसूस करे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। नायगांव वालों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने एक एक वोट से उन्हें पैगाम पहुंचाइए कि असद साहब आप अकेले नहीं है, नायगांव होगी। और याद रखना, चुनाव से पहले जो लोग आपके वोट 1000 रुपए में या 2000 रुपए में खरीदने की कोशिश करेंगे, तो याद रखिए, अगर आप 1000 रुपए में अपना वोट बेच देते हैं, और अगर 1825 दिन होते हैं 5 साल के अंदर, और अगर 1000 या 2000 रुपए में आपने अपने वोट को बेच दिया, इसका मतलब रोजाना अपने आप को आपने 1 रुपए में बेच दिया, जो आज चलता हुआ फकीर भी नहीं लेता मेरा भाई। याद रखो, अगर आप अपने वोटों को बेचेंगे तो ये मासूम बच्चे आपसे पूछेंगे कि एक आवाज उठी थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से, जो आपके अपने इलाके के अंदर अच्छे स्कूल के वादे कर रही थी। एक आवाज उठी थी जो आपके अपने इलाकों के अंदर अच्छे अस्पताल का वादा बनाने की बात कर रहे थे। एक आवाज उठी थी जो आपके इलाकों की सड़कों को बेहतर बनाने की बात कर रही थी। तब आपने क्यों साथ नहीं दिया था? इसलिए अपनी नस्लों के सामने शर्मिंदा मत होना। उनके सामने आपके पास जवाब देने के लिए जगह होनी चाहिए कि नहीं, हमने उस आवाज का साथ दिया था। और हम आपसे वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि एक मर्तबा आप हमारी दोनों बहनों को पंचायत समिति पहुंचाइए, जिला परिषद रहीम पटेल को पहुंचाइए। हम इंशाअल्लाह विकास के काम आपके इलाकों में करके बताएंगे। मैं आपको बताऊं कि रहीम पटेल क्या चीज है। असल में रहीम पटेल का और मेरा ताल्लुक कॉलेज का ताल्लुक है, स्कूल का ताल्लुक है। रहीम पटेल जब भी कोई बात ठान लेता है तो फिर उसे अंजाम तक पहुंचाता है। अब हमने आपके गांव की बेटी को महानगर पालिका पहुंचा दिया, आपकी बहू को महानगर पालिका पहुंचा दिया, अब आपके बेटे की बारी है, जिला परिषद पहुंचाइए। मतीन पटेल को हमने महानगर पालिका पहुंचा दिया, रहीम पटेल की अहलिया को हमने महानगर पालिका पहुंचा दिया। अब रहीम पटेल जिला परिषद पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। आखिर में चंद बातें कहूंगा, थोड़ा समझ के लीजिए कि हम लोकतंत्र जमहूरियत पे जिंदगी गुजारते हैं। यहां पर सरों की तादाद गिनी जाती है, यहां पर हल्ले गुल्ले से चुनाव नहीं जीते जाते। इसीलिए याद रखना कि 7 तारीख के दिन आपको सबसे पहले खुद का वोट करना पड़ेगा।
उसके बाद अपने घर वालों का, अपने घर की खवातीन का वोट करना पड़ेगा। और याद रखिए, मैं वोट को आपकी अपनी एक मिल्ली जिम्मेदारी समझता हूं, इसलिए कि वोट आपका हक है, वोट आपके जमीर की आवाज है। वोट आप जिस जगह पर जाकर देखते हैं वहां सिर्फ अल्लाह देखता है और आपको मालूम होता है कि आपने किसको वोट दिया। इसीलिए आप याद रखिए कि अपने जमीर को मत बेचिए। बेचेंगे नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे इंशाअल्लाह। अब इतने लोगों में से हाथ उठाकर एक बात बताइए कि कितने लोग हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को रोजाना सोशल मीडिया पर देखते हैं? मैं तो देखता हूं, आप देखते हैं? अब हाथ उठाकर बताइए, क्या असद साहब से मोहब्बत करते हैं? करते हैं? अब ये बताओ कि इसमें से कितने लोग हैदराबाद जाकर वोट दे सकते हैं? कोई भी नहीं दे सकते। हैदराबाद नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। इसलिए अब हमारी जिम्मेदारी है कि असद साहब, हम आपको ना सही लेकिन हम आपके शेरों को वोट देकर इंशाअल्लाह पंचायत समिति पहुंचाएंगे। पहुंचाएंगे नहीं पहुंचाएंगे? इसीलिए याद रखो, बड़ी तादाद में वोट करना है 7 तारीख को। आपके मुखालिफिन आपके इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और उनको भी बता देना चाहता हूं कि जो लोग ये समझते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुसलमानों की सियासी जमात है, नहीं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर उस शख्स की जमात है जिसे आरएसएस और बीजेपी ने टारगेट कर रखा है। मेरे नौजवानों, अभी बहुत वक्त है, रुको। शेर जब आएगा तो इंशाल्लाह पूरा माहौल बदल देंगे इंशाल्लाह। थोड़ा इंतजार, आते मैं आपको बोलूंगा कि शेर आ गया है। हाँ आ रहे। तो आपके जो वादे थे, आपकी हकीकी मोहब्बत अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब से है तो सोशल मीडिया पर देखने से, अपने यूट्यूब पर देखने से और वाहवाही करने से असद साहब को ताकत नहीं मिलेगी। असद साहब को असल ताकत कहीं मिलेगी तो आपको इन तीनों को पंचायत समिति और जिला परिषद तक पहुंचाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। अरे अभी काफी वक्त है, रुको 5 मिनट और बर्दाश्त करो। आ गए करीब में, 5 से 7 मिनट में पहुंच रहे इंशाअल्लाह। हम जोरदार नारों के साथ इम्तियाज जलील साहब का वेलकम करेंगे इंशाअल्लाह। ये नायगांव वालों का जलसा है, ये नायगांव वालों का पलसी, माहौली और पीर बावड़ी वालों का जलसा है। जरा बताइए अपने विरोधियों को कि आप हम मुत्ताहिद हो गए हैं और इंशाअल्लाह हमारे इत्तेहाद को। और जटवाड़ा भी है भाई, कल गया तो मैं जटवाड़ा, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। यह असदुद्दीन ओवैसी साहब की मोहब्बत है, इम्तियाज जलील साहब की मोहब्बत है। और एक बात याद रखिए कि जो लोग आपके दरवाजों पर खटखटाएंगे आपसे वोट मांगने के लिए, उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना, सब छोड़ दीजिए विकास, सब छोड़ दीजिए दूसरी बात है सीए एनआरसी, बस एक सवाल पूछना उनसे याद से कि जब अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हुई थी तो बताओ तुम्हारे ये लोग कहां थे? उस वक्त एक ही शेर उठा था, एक ही आवाज था। इसलिए उनसे पूछना कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपनी औलाद को गंवा सकता है, अपने माल और दौलत को लुटा सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अब तुम्हारे दरवाजे हमारे लिए बंद है, हम तुम्हें वोट नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हम उन्हें ही वोट करेंगे जिन्होंने अल्लाह की रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई थी। करेंगे नहीं करेंगे मेरे भाई? एक और बात मुझे मालूम पड़ी, आप लोगों के ऊपर गैर जरूरी टैक्स लगा दिया जाता है, लगाया जाता है ना, लगाए जा रहे गैर जरूरी टैक्स, जबकि टैक्स होता है 2000 3000 रुपए, आपसे वसूली की जा रही है 25,000 50,000। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह जितने टैक्स की पौती रहेंगी, रहीम पटेल हो या मेरी बहन सुमैया हो या संदरीन हो, आपको उस पौती के अलावा 1 रुपया एक्स्ट्रा अदा नहीं करना पड़ेगा। रहीम भाई वादा कीजिए हाथ उठाकर कि नहीं, तुम अपने घर बनाइए। घर बहुत मुश्किलों से बनाता है इंसान, एक एक पाई जमा करके बनाता है, चाहे वो मजदूर पेशा आदमी हो, चाहे वो कारोबारी आदमी हो। और जब वो घर बनाता है तो तुम उसका सामान उठाकर ले जाते हो, तुम उसका घर बनता हुआ रोक देते हो, तुम उसके ऊपर बेजा
टैक्सेस लगाते हो, इंशाअल्लाह एक मर्तबा पंचायत समिति पहुंचाइए और इसको जिला परिषद पहुंचाइए। ये करप्ट और घूसखोर अधिकारियों को भी समझ में आएगा कि अब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों के नीचे काम करने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह आपको कोई नहीं सताएगा इंशाअल्लाह। और डरिए मत, हिम्मत हौसले से काम कीजिए। जैसे मैंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना किसी को धमकाने की, डरिए। ये के बीमार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस्तेमाल करें। इसलिए इनके पदन करना है कि किसका क्या बटन है, मशीन में जहां भी पतंग नजर आएगा आपको उस पर वोट करना पड़ेगा। और एक बात ये बता दूं आपको कि चुनाव से पहले पहले आपको वर्गलाने की के इतने वोट नहीं है, बीजेपी निकल जाएगी। अरे बेवकूफों, जुस्तजू करता है, कोशिश करता है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है। याद रखो, तुम्हारी और हमारी कोई औकात नहीं है कि हमारे वोटों से कोई जीते या हारे। ये फैसले अल्लाह रब्बुल इज्जत करेगा कि हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जीतेंगे भी हम और फतेह भी हमारे हक में आएगी इंशाअल्लाह।